Okay. So first question, if K denotes X, yani multiply, B denotes divide, T denotes minus, M denotes plus, then 40 BT ये क्या होगा? सिंपल सी बात है, पहले नोट कर लो सारी चीजें। आपको रफ पेजेस में मिलेंगे। तो 40 बी, बी की जगह क्या है? डिवाइड, तो डिवाइड बाई 8। टी की जगह क्या है? -6। एम की जगह प्लस, तो 3। के की जगह क्या है? मल्टीप्लाई बाई 4। अब इसके बाद बॉड मस्ट यूज कर लो, सिंपल। पहले डिवीजन, दिस इज द 5 -6, फिर मल्टीप्लीकेशन होगा 6 4 3 12। ठीक है। अब गड़बड़ क्या करते हैं आप लोग इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ये दोनों ऐड नहीं होंगे, ये माइनस का है, ये +12 है। ठीक है। तो प्लस के कौन कौन से टर्म? प्लस का टर्म है 5 +12 -6। 5 + 12 कितना हो जाएगा? 17 -6 दैट इज 11। तो आंसर इज 11। ठीक है। आप लोग यही गलती कर रहे थे। 12 + 6 5 -18 कर देते। 13 दिखा, 13 पे टिक। अगर 5 -18 कर तो -13 आना चाहिए, सिर्फ 13 नहीं। Now, next question. In a class of 50 students, X is 8 from the top, Y is 20th from the bottom. How many students are there between X and Y? अब देखो, 50 स्टूडेंट्स हैं, X जो है वो कहां पर है? 8th पे है। ठीक है। और नीचे से अगर बात करो तो Y कहाँ किस में है? 20th पे है। यानी इसके बाद कितने बच्चे हैं? 19 स्टूडेंट्स हैं। और X से पहले कितने स्टूडेंट्स हैं? 7। तो 19 + 7 तो पहले ही माइनस कर दो। 19 + 7 कितना था? 26। आउट ऑफ 50 26 माइनस करो, 24 बचे। अब 24 में ये दोनों भी तो हैं। क्या पूछा? इन दोनों के बीच में यहां पर कितने हैं? तो दो को 24 में 2 और माइनस को, दैट इज 22 स्टूडेंट्स आर बिटवीन द X एंड Y। ठीक है। समझ आया या वापस समझाओ? वापस समझ लो। देखो, X ऊपर से 8th पोजीशन पे है। ठीक है। Y नीचे से 20th पोजीशन है। यानी Y के बाद 19 बच्चे हैं और X से पहले 7 बच्चे हैं। तो इन दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि ये तो बिटवीन आएंगे नहीं। तो 19 + 17, 19 + 7 26। 50 में से 26 पहले लेस कर दो, 24 बचेगा, क्योंकि 26 बिटवीन नहीं है, 26 अवे हैं। अब 24 में X एंड Y भी हैं, ये 19 और ये 7 इन दोनों के अलावा है ना। तो 24 में ये दोनों भी, तो बचे कितने बच्चे बीच में? 22। तो आंसर इज A, 22। नेक्स्ट, इफ टुडे इज थर्सडे, व्हाट विल बी द डे आफ्टर 69 डेज? अब आज अगर फ्राइडे है तो 69 इसको हम कर सकते हैं 70, या 70 डायरेक्ट कर लो। 77 से डिविजिबल 10 वीक्स। अब फ्राइडे से 10 वीक बाद क्या पड़ेगा? फ्राइडे ही पड़ेगा। फ्राइडे के 10 डेज बाद क्या पड़ेगा? फ्राइडे ही पड़ेगा। वैसे इफ टुडे इज थर्सडे, देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर? तो थर्सडे है, तो थर्सडे के 10 वीक बाद, 1 वीक बाद, 2 वीक, 10 वीक बाद भी थर्सडे ही होगा। अब 10 वीक्स कितने डेज में हो रहे हैं? 70 डेज में। यानी 10 वीक बाद थर्सडे, उससे एक दिन पहले क्या? यानी 69 है ना, तो यानी 1 डे बिफोर। 69 है तो यानी ओनली 1 डे बिफोर। तो थर्सडे से 1 डे बिफोर क्या होता है? दैट इज वेडनेसडे। आंसर खत्म। ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हो कि भाई 69 को 7 से डिवाइड करो, तो 7 9 63 आएगा। 7 वीक बाद थर्सडे पड़ा, सॉरी 9 वीक बाद थर्सडे पड़ा। अब 6 बचा, तो 6 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6।
फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड 6 पे क्या आ जाएगा? वेडनेसडे। बात खत्म। ये तरीका कर सकते हैं, या फिर नियर जो मैंने पहले बताया उसको भी कर सकते हैं। Ivan wants to measure the length of his room. Which unit is measure is appropriate to measure the length of his room? अपने रूम को मेजर करना चाहता है तो कौन सी यूनिट बेटर होगी? सेंटीमीटर, फीट, मिलीमीटर या इंच? So the answer is फीट। मिलीमीटर और सेंटीमीटर और इंच बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। वे measure the length of the room in feet. Next, John ran a total of 7 kilometers 70 meter in 2 weeks. What was the average distance he ran one day? 7 kilometer 70 meter in 2 weeks. तो पहले तो 2 weeks में कितने दिन होते हैं? 2 weeks में टोटल डेज 14। और कितने 7 किलोमीटर 70 मीटर कितने मीटर होते हैं? दैट इज 7070 मीटर। अब जब इसको आप डिवाइड करोगे 14 से तो आएगा 505। so the answer is D. Daily he ran 505 meter in a one day. ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट। एप्पल, कस्टर्ड, पाइनएप्पल, ऑरेंज। सीधे सीधे दिख रहा है, दैट इज कस्टर्ड, बिकॉज ये तीनों नेचुरल फ्रूट्स हैं और कस्टर्ड जिसमें ये तीनों डाले जा सकते है ना। ठीक है। नेक्स्ट, in a cricket tournament 10 teams have to play one match against each other, so how many total matches will be played? 10 टीम्स हैं, 10 टीम्स को एक दूसरे के साथ एक मैच खेलना है, ठीक है। तो टोटल कितने मैचेस होंगे? द आंसर इज 90। भाई एक टीम बाकी 9 टीमों के साथ खेलेगी ना, तो एक टीम बाकी 9 टीमों के साथ खेले तो कितना हो गया? 9 मैच। फिर दूसरी 9 मैच, तीसरी, ऐसे 10 टीम्स बाकी 9 टीमों के साथ खेलेंगे तो टोटल 90 मैच होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ELFA, GLHA, ILJA, यहाँ क्या आएगा? फिर MLNA। ध्यान दो, L तो बीच में होगा और A लास्ट में होगा, क्योंकि सब में देखो L और A कॉमन है, ठीक है। क्लियर? अब सब यहां पर क्या है तो ध्यान दो, EF तो GHIJ, तो यहाँ क्या होगा? KL, वेर इज दैट इज C, ठीक है। नेक्स्ट, when Rohan was 10 years old his brother Karan was 8 years old. Now when Karan is 30 years old, what will be the age of his brother? जब रोहन 10 साल का था तो उसका भाई करण 8 साल का था, 8 इयर्स का था। तो अब करण 30 इयर्स का हो गया, तो रोहन कितने से एज का होगा? 32 इयर्स का होगा। सिंपल, 2 ही साल तो बड़ा था। हम्म। नाउ, which word cannot be made from letters in given words? कारपेंटर। कारपेंटर से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है? नेक्टर। नेक्टर में जितने भी लेटर्स हैं क्या वो यहां पर हैं? यस हैं। पेंटर, यस। कारपेट, यस। आंसर इज डी, रीपेंट। रीपेंट की स्पेलिंग नॉर्मली जो जो होता है वो होता है री पेंट, ये नहीं होता है। दिस इज द रॉन्ग स्पेलिंग। नाउ, a 4 apple cost rupees 60 and 6 banana cost rupees 20.
व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 10 एप्पल्स एंड 12 बनाना? 4 एप्पल की 60 है, तो 1 एप्पल की कितनी होगी? 15 रुपीज। 6 बनाना 20 रुपीज, तो 12 बनाना दैट इज 40 रुपीज। क्योंकि एक बनाना की कॉस्ट निकालोगे तो फिर वो डेसिमल में आएगी, तो सिंपली 6 बनाना की कॉस्ट 20, तो 12 बनाना की सीधे 40 हो गई। बनाना तो हो गया। अब एप्पल के 10 एप्पल की निकाल लो। एक एप्पल की 4 एप्पल 60 रुपीज, तो एक एप्पल 15 रुपीज, तो 10 एप्पल दैट इज 150। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आएगा? 190, दैट इज ए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 0.95 एंड 0.005। तो निकाल लेते हैं, चलो। 0.95, 0.005, तो जीरो यहां भी लगा दो, तो आंसर आएगा 0.945। कहां पर है? डी। आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट। व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम, यूट्यूब। तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यूट्यूब ये एक ऐप है, और वो चलते इसकी वजह से है ना, सिग्नल। यस। ओके, नाउ दिस इज द वर्ड। अब पूछा क्या है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अल्फाबेट्स आर मेड ऑफ थ्री स्ट्रेट लाइन? थ्री स्ट्रेट लाइन से जो अल्फाबेट बने हैं उसका फ्रैक्शन क्या है? थ्री स्ट्रेट लाइन से कौन कौन से लेटर बने? सिंपल सी, दैट इज के, ई, एच, ये स्ट्रेट लाइन में। बाकी ये स्लांटिंग लाइन में है, तो इनको मत काउंट करना, वी और ए। तो आंसर इज 3/7। ठीक है। नेक्स्ट, हॉट इज रिलेटेड टू ओवन, सो द कोल्ड इज रिलेटेड टू, सिंपल, कोल्ड इज रिलेटेड टू द रेफ्रिजरेटर। ना आइसक्रीम, ना एयर कंडीशनर, ना स्नो, रेफ्रिजरेटर। एयर कंडीशनर रूम को ठंडा करता है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर अंदर का ठंडा करता है, जैसे ओवन अंदर का गर्म होता है, बाहर गर्म नहीं करता है। वैसे ही रेफ्रिजरेटर अंदर गर्म करता है, बाहर नहीं। एयर कंडीशनर बाहर ठंडा रखता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। By selling a pencil box for rupees 85, the shopkeeper makes a loss of 15. But find the percentage profit if he sells the same at rupees 115. ताकि एक शॉपकीपर है, 85 रुपीज में बेच रहा है, तो उसको 15% का लॉस हो रहा है। ठीक है। तो अगर उसे प्रॉफिट, अगर 115 रुपीज में करेगा, तो कितना प्रॉफिट होगा उसे? सो द आंसर इज 15%। अब कैसे होगा वो जान। इसके लिए सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी? परसेंटेज दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। तो उससे आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी, दैट इज 100 रुपीज। वो निकल के आएगी 100 रुपीज। और जब कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है, सेलिंग प्राइस 115 रुपीज है, तो इसका जब परसेंटेज प्रॉफिट निकालोगे तो वो भी 15% आएगा। ठीक है। नाउ इफ if bat is equal to 41400, then the cap is equal to,
इसके एक्सप्लेनेशन मैं खुद भी नहीं कर सकता हूँ बिकॉज ये बहुत टाइम लेने वाला है। 1878 इसको हम बाद में करेंगे। आंसर 91256 है, लेकिन कैसे पता नहीं। ठीक है, तो ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। By subtracting 30% from a number, we get 28. The number is subtracting 30% from a number, we get 28. किसी नंबर में से अगर 30% उसका माइनस कर रहे हैं तब हमको मिल रहा है कितना, 28। द नंबर इज, तो अब उसके लिए सिंपल क्या करना होगा, मान लेते हैं। अभी क्वेश्चन में आप लोग करके ही बता दे रहा हूं। मान लेते हैं एक नंबर है एक्स, ठीक है, उसमें से 30% उसका यानी 30% ऑफ एक्स माइनस किया गया, यानी इसका 30% माइनस किया गया, तो कितना आया, 28। सिंपल, एक्स माइनस 30 इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 28। सॉल्व करोगे तो आएगा 100x माइनस 30x अपॉन 100 इज इक्वल टू 28। 100 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100x माइनस 30x 70x इज इक्वल टू 2800। x इज इक्वल टू 2800 अपॉन 70, जीरो जीरो कट गया, सॉल्व किया तो आया 40। द आंसर इज 40। नाउ हाउ मेनी kilograms आर देयर इन 40010 grams? तो सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 40.01 kgs। तो 1000 से डिवाइड करना होगा इसको, सिंपल, क्योंकि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। ठीक है, नाउ इफ tour is written as 1 2 3 4, clear? Clear is written as 5 6 7 8 4। and spare is written as 90847। then find the code for care। अब इसका, इस क्वेश्चन का आंसर इसी में ऑलरेडी, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर इसी में ही। कैसे, चलो देख। टी, टी कितना है, 1 है, यहाँ पर टी 1, उसके बाद ओ कितना है 2, यू कितना है 3, आर कितना है 4। फिर क्लियर जब लिखा गया है तो देखो, क्लियर में सी कितने पे है 5, एल कितने पे है 6, ई कितने पे है 7, ए कितने पे है 8,
और आर जब आया तो आर फिर से क्या हो गया है 5। स्पेयर की बात करें तो स्पेयर में एस इज रिटन एज 9, पी इज रिटन एज 0, ए 8, आर 4 और ई कितना है 7। ठीक है, ई इज इक्वल टू 7। तो सिंपली देखो यहां पर सी ए आर ई, तो सी कितने में पहले, सी इज 5, 5। ए कितना है, ए इज 8, आर आर इज 4 और ई इज 7। 5 8 4 7, सिंपल। समझे? हाँ, यानी क्वेश्चन में ही ऑलरेडी आंसर था। नेक्स्ट, इफ लाइट इज एडेड गिल्थ, फाइंड द कोड फॉर रेनी। ध्यान दो। देखो कुछ इसमें है नहीं। लाइट था, लाइट, और ये GILTH, ये दोनों इंटरचेंज हुए हैं। ये यहाँ का ऐसे ही रहा है और ये दोनों प्लेस इंटरचेंज हुई। तो रेन यानी RAINY, तो YN हो गया, ये दोनों इंटरचेंज हो गए। ए ऐसे लिख दो और यहाँ पर क्या आ जाएगा I, और यहाँ क्या आ जाएगा R। तो आंसर IARYN। ठीक है। Now, how many pillars are needed to construct a bridge of 300 meters long? If pillars are at a distance of 12.5 meters each. अब एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में 12.5 यानी 12.5 मीटर का डिफरेंस है। कितना है 12.5 मीटर। ठीक है, फिर 12.5 मीटर्स, तो एक तरह से हो गया 25 मीटर्स पे दो पिलर लग रहे हैं। 25 मीटर पे कितने पिलर्स यूज हो रहे हैं, दो। 300 को 25 से डिवाइड कर दो तो आएगा 12, और दो पिलर्स यूज हो रहे हैं तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा 24। सिंपल। ठीक है। A man gains 20% by selling an article for a certain price. If he sells it at double the price, the percentage of profit will be. एक आदमी है, उसने एक आर्टिकल सेल किया 20% प्रॉफिट पे। अगर वो अपनी प्राइस डबल कर दे तो प्रॉफिट क्या हो जाए, सेलिंग प्राइस जो है डबल कर दिया है तो प्रॉफिट विल बी। अभी उसने जितने में बेचा तो 20% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। यानी अगर 100 रुपए का सामान है, वो 120 रुपए में बेचा तो उसको 20% का है। अब 120 का 240 उसने कर दिया, 120 का उसने 240 कर दिया, डबल कर दिया। जितने में उसने बेचा तो उसको डबल कर दिया, कॉस्ट प्राइस को डबल नहीं किया गया, तो प्रॉफिट विल बी 140%। ठीक है। नाउ X introduced Y saying
he is the husband of granddaughter of the father of my father. How is y related to x? x ने कहा, x ने y के बारे में बताया कि his husband, ये पति है किसके? ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई फादर। ग्रैंड डॉटर किसके? फादर, जो मेरे फादर है, यानी मेरे फादर के फादर की ग्रैंड डॉटर जो है, कि जो ग्रैंड डॉटर है उसके हस्बैंड है भाई। तो भाई मेरे पापा के पापा की सॉरी, पापा के पापा की ग्रैंड डॉटर, दैट्स मी, है ना, उसके हस्बैंड। तो दे आर को ब्रदर इन लॉ कह सकते हैं, दैट इज ब्रदर इन लॉ। ठीक है। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूसिंग अ पर्सन, a lady said he is the son of the brother of mother of my father. How is this? नहीं, he is the son, बेटा है किसका है? मेरे भाई की मम्मी के पापा। फादर, मदर, फादर मदर, मदर का ब्रदर, इसको करते हैं फादर मदर, इसके फादर, इसका ब्रदर, यानी भाई बने हुए, ठीक है, इसका बेटा, इसका सन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लेडी? मेरे पापा की मम्मी के भाई का बेटा, दैट इज नेफ्यू। बहुत, थोड़ा सा आप लोगों को इसे बिल्कुल शांत रह के सोचना पड़ेगा। नाउ अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। पॉवर्टी, पॉपुलेशन, डेथ, अनएम्प्लॉयमेंट, डिजीज, विच इज द करेक्ट आंसर? सो सबसे पहले क्या होगा? पॉपुलेशन, ठीक है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, एंड देन पॉवर्टी। जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी पॉवर्टी आएगी, पॉवर्टी आएगी तो डिजीज बढ़ेंगी, और डिजीज बढ़ेंगी तो क्या होगा? डेथ। तो द सीक्वेंस इज 2 4 1 5 3। नेक्स्ट, कप, लिप, बर्ड। कप लिप से रिलेटेड है, तो बर्ड किससे रिलेटेड है? देन द बर्ड इज रिलेटेड टू द बीक, BEAK। ठीक है ना। रीजन का SFP, हर लेटर नेक्स्ट हो गया, ध्यान दो। आर था तो एस हो गया, ई था तो एफ हो गया, ए है तो बी हो गया, ओ है, सॉरी, एस है तो टी हो गया, ओ है तो पी हो गया, और एन है तो ओ हो गया। तो यहाँ भी यही होगा ना, टी है तो यू हो जाएगा, एच है तो आई हो जाएगा, आई है तो जे हो जाएगा, एन है तो ओ हो जाएगा, के है तो एल हो जाएगा। अब ये कहाँ है? वो यहाँ है। द ग्रेटेस्ट ऑफ द नंबर। अब इन सब नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? साफ साफ सा दिख रहा है, 40,000। ठीक। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर दैट कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 6504 विदाउट रिपीटिशन इज?
अब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट बोला है तो सबसे पहले ये मत लिखना कि 0 4 5 6, नहीं, तब ये 3 डिजिट हो गया, 4 डिजिट नहीं रहा। ठीक है, तब ये 4 डिजिट नहीं रहा। उसके लिए 0 से जस्ट बड़ा क्या है, 4 है, और उसका 0 लिख दो। फिर उससे बड़ा 5 है, और सबसे बड़ा क्या है, 6, तो लास्ट में लिखा। तो आंसर 4056। नाउ how many right angles do you make if you start facing north and turn clockwise to south? अगर आप नॉर्थ में फेस करके पूरा आप क्लॉकवाइज साउथ में डायरेक्शन में कर सकते हो तो कर हो जाओगे, तो कितने राइट एंगल्स बनेंगे? तो आंसर है 2, बिकॉज नॉर्थ अगर इधर है तो आप पूरा फेस के साउथ की तरफ, तो ये 180 डिग्री हो गया ना। 180 डिग्री में कितने राइट एंगल बनते हैं? 2। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, -1 minus +2, what will be the answer? The answer will be -3। क्यों? -1 माइनस +2, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा ये वाला, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे, क्या बन जाएंगे, -1 -2। अब 2 1 1 कितना होता है, 3, और दोनों के पास साइन कौन सा है, माइनस का। आंसर इज ओवर। अब पिछला एक क्वेश्चन हमने रोका था, दैट इज दिस, बैट इज इक्वल टू 41400, तो कैप क्या हो? तो पहले ये इसको जान लो क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ए बी सी डी करो तो ए कितने पे आता है, 1 पे आता है, बी कितने पे आता है, 2 पे आता है, 3, सी कितने पे 3 पे आता है, डी कितने पे 4 पे आता है। यस, वही चीज। बी कितने पे आता है, बी आता है 2 पे, ए आता है 1 पे, और डी आता है 20 पे। अब जरा लॉजिक देखो, बी 80, बी के 2 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा, 4, 1 का स्क्वायर 1, और 20 का स्क्वायर 400, 41400 है यहाँ पर, 41400। अब सी ए पी पे वही चीज करो, सी कितने पे आता है, 3, ए कितने पे आता है, 1, टी कितने पे आता है, 16। 3 इज इक्वल टू 9, 3 का स्क्वायर हुआ तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 16 का स्क्वायर 256, तो आंसर इज 91256। क्लियर? समझ में आई बात? गुड।